के दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कि पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, हरे राम लखन सीता सहित, हृदय वसो सुरभो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आदरणीय परम सम्माननीय हमारे सभी श्रोताजन, आप सबकी विशेष फरमाइश के ऊपर नई कहानी को लेके चलते हैं। माता बहन भाई बंधु नौजवान बुजुर्ग सभी बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही इतिहासों की कहानी आपके समक्ष पेश की जा रही है। तो आइए हारे सुनो मित्र दे ध्यान, हारे लियो प्रणाम सकल नर नारी। अरे हंस हंसिनी की गाथा के सिट में रहे निकारी। बहुत पुरानी कहानी है, आप सबने तोता मैना का किस्सा सुना है, लेकिन हंस और हंसनी का बहुत पुराना इतिहास आपके सामने पेश है। ये सुना मित्र दे ध्यान, ले प्रणाम सकल नर नारी, सकल नर नारी। अरे हंस हंसनी की गाथा के सिट में रहे निकारी, निकारी। अरे बैठो पेड़ पे जाई रहो बतलाई, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। अरे लगी बांध के रोई रो रे, दोनों कथा समारी। एक पेड़ पर हंस और हंसनी दोनों रो रहे हैं। श्रोताओ, हंसनी अपने उस जोड़े वाले हंस को समझा रही है, महाराज रोइए नहीं, जो होना था वो तो हो गया। तो वो हंस कह रहा है कि हे प्यारी, आज तुम 7 साल में लौट करके आई हो, क्या उन 7 सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? समझा रहा है वो हंस। अरे 7 साल में अरे लौटी हो, नई याद हमारी आई। आखिरकार ऐसी क्या कथा बनी? रविंद्र, हंस ने एक बात और कही, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे हंस से हिल्ला लग गया हो? हंसनी बोली, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, क्या भला कोई अपने बच्चों को और अपने पति को भूलता है? बोले कोई पता नहीं पड़ता है, ये जो धरती है इस पे भगवान की माया विचरती है। ये 7 साल में लौटी हो, नई याद हमारी आई। अरे कौन से देश चली गई रे, एक कौन से देश चली गई रे, जो आज लौट के आई।
जग में सुनो है वो पे कहता कहीं नहीं जाए ओरे राजा रे। हंसनी बताने लगी है महाराज 7 साल में मैंने दुनिया घूम ली और मैं दुनिया घूमना नहीं चाहती थी। इस जनमानस ने मुझे ये दुनिया दिखा दी। मैं आपके पास बैठी थी, आपको मालूम है मैं आपसे क्या कह करके गई थी? तो वो हंसनी बोली है महाराज, अरे चुंगो खाने को मैं गई अरे मेरे राजा, अरे कई जहाज पे आई थी, महाराज चुंगो ढूंढने के लिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। सोचा कि थोड़ी देर में लौट के आती हूं। अरे चुंगो खाने को मैं गई अरे मेरे प्यारे राजा, कई जहाज पे आई थी, इस समुद्र के किनारे महाराज पानी के जहाज चलते हैं और मैं उस जहाज पर जाके बैठ गई। वहां पर बड़ी बड़ी सब्जियां फैली हुई थी और वो जहाज क्या था महाराज, अरे महल बने थे बा जहाज पे अरे मेरे प्यारे, बैठे बड़े बड़े सरदारी जी, और वो हंसनी बोली महाराज, अरे बड़े बड़े लंबे कमरा बने अरे मेरे सैया, उनमें लेटे हैं नरी नारी जी, महाराज हम पक्षी हैं, आप भी चुंगा खाने जाते हैं, मैं भी चुंगे की तलाश में गई थी, लाओ कुछ खाया हूं, लेकिन मैं इस पेड़ से आगे जो जहाज रहते हैं मैं उन जहाज़ों पर बैठ गई। बोले वो जहाज तो रोज आते हैं। कहने लगी है हंसनी महाराज, वो जहाज बहुत किसी बड़े जहाजी का था, यहाँ नहीं था, वो हमारे देश का नहीं था वो। और श्रोता जनों, हुआ ये, हंसनी बोली महाराज उस जहाज में दुनिया का प्रत्येक सुख था, उसमें महल भी बने हैं, लोग लेटरिन बाथरूम भी उसी में जाते हैं, भोजन भी उसी में पकाते हैं, पानी भी उसी में मिलता है, लेकिन मैं उसी में रमण करने लगी। मैंने सोचने लगी कि कुछ खा रही हूँ और उड़ के अपने राजा के पास चली जाऊंगी, लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। हंस बोला फिर क्या हुआ? हुआ ये, अरे मैं गई बाहर घुमाई, हरे नजारों हरे राजा बदल गयो, राजा
बदली गो। मैं जा जगह से चढ़ी जगह को मार्ग बदली गयो। हंसनी बोली महाराज मैं उस जहाज में ही खाती पीती रही, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो जहाज चल रहा है। और जब वो जहाज महाराज चल रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि मैं उड़ के अपने पेड़ पे चली जाऊंगी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था महाराज। कोसन जहाज दूरी आयो, कोई आई तुम्हारी याद करेगा मेरो भवती आयो। महाराज मैं उस जहाज में ही खाती पीती रही। मैंने सोचा लाओ अब तो काफी देर हो गई और मैं अपने महाराज के पास अपने बच्चों के पास जाती हूँ। मैं आपके पास जाने के लिए तैयार हुई और जैसे ही मैंने पंख फहराए महाराज तो वहाँ ना पेड़ था ना कोई किनारा था। वो जहाज बहुत दूर निकल गया। मैं सोच रही थी कि जहाज पानी पर खड़ा है लेकिन वो चल रहा था। हंस बोला फिर क्या हुआ? बोली महाराज मैं समुद्र में उस जहाज पर बैठकर न जाने किस किस देश में भटकी हूँ और एक जहाज पर फिर बैठी, फिर लौट के मैं यहाँ आ गई हूँ। बोले 7 साल लगी हैं। बोले महाराज कोई जहाज यहाँ तक आया ही नहीं, कोई किसी देश चला जाता है, कोई किसी देश चला जाता है। तो वो हंसनी बोली महाराज हम पक्षी योनि में हैं, ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है। जिन लोगों को हम मानव कहते हैं वो भी सुखी नहीं है। कैसे? तो वो हंसनी एक राजा की कहानी हंस को बताती है। महाराज समुद्र पार एक राजा हैं जिनका नाम है मुकुटसेन। वो राजा बड़े प्रतापी हैं और राजा की 7 बेटी हैं और 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी जो है उसका नाम राधा है और वो बड़ी ही प्यारी है। लेकिन महाराज 7 बेटियां जब बाग में भ्रमण करती थीं तो उन्हें नजर लगती थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन सबसे सुंदर वो राधावती थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन महाराज जो राजा है ना मुकुटसेन वो जवान था, उसने दूसरी शादी की है। अरे एक नारी संग करी सगाई, राजा मुकुटसेन ने राजा पाने लो बिलमाई। श्रोताओ हंसनी बोली है महाराज राजा मुकुटसेन की 7 कन्या हैं और वो बगैर माँ की हैं, लेकिन महाराज ने दूसरी शादी की है। तो जो उनकी दूसरी पत्नी है वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा है।
और वो साथ में एक बेटी और लाई है। और जब वो बेटी लाई है घर में तो वो अपनी बेटी से ही प्रेम करती है। राजा की 7 बेटियों से बहुत ईर्ष्या करती है, न उन्हें टाइम से भोजन देती है, न उन्हें प्यार देती है, न नए वस्त्र मिलते हैं। राजसी शोभाओं से, सुविधाओं से 7 कन्याएं वंचित रहती हैं। तो रानी समझाने लगी है कि महाराज आपकी बेटियां बहुत उल्टे सीधे काम करती हैं। तो वो बेटियां बहुत रोती हैं कि ना भोजन मिले और ना ममता मिले, कि कर मैया की यादें वो रोने लगी। घर से बाहर चली 7 रोने लगी, अपनी मैया से जाके वो कहने लगी। सातों बेटियां, छोटी बेटी राधावती बहुत रो रही है। मैया की समाधि स्थल पर पहुंची हैं, रो करके कहने लगी हैं, मैया एक बात तो साची है कि जिनकी माता नहीं होती है उनका कोई विधाता नहीं होता है। आज उस समाधि स्थल पर 7 बेटियां फपक रही हैं और कह रही हैं, होत देती मारी ना होती खुआरी, छोटी बेटी ऐसे फपकने लगी। कृपा ईश्वर करी ना तेरी करी, बेटियों की धड़कन धड़कने लगी। सातों बेटियां भूखी प्यासी मैया की समाधि स्थल पर फपक रही हैं और हुआ ये, समाधि पे वृक्ष एक युगी गयो, लगे हैं पके अनार, बेटियां तोड़ के खान लगी, मन में खुशी अपार। हंसनी बोली, महाराज वो 7 बेटियां भोजन नहीं खाती हैं, वो एक अलौकिक वृक्ष था, उसके अनार खाकर के बेटियां हष्ट पुष्ट होने लगी हैं, लेकिन वो भोजन घर नहीं करती हैं। लेकिन उसको चिंता होने लगी, किसको? मौसी को। बोले इन्हें मैं भोजन भी नहीं देती हूं फिर भी ये बीमार नहीं पड़ती हैं और न इन्हें कोई रोग होता है कि घर से खाना नहीं इन्हें मिलता है, अरे फिर भी ये सेहत वाली
मौसी सोच रही है, विचार कर रही है, आखिरकार इन लड़कियों को पनाह कौन दे रहा है। और वो हंसनी बोली, महाराज कि घर से रोटी नहीं मिलती है कि फिर भी ये सेहत वाली कि अपनी बेटी पीछे छोड़ी। अपनी बेटी से कहा, बेटी तू इनका पीछा कर, आखिरकार ये देख ये भोजन कहाँ करती हैं। कि अपनी बेटी पीछे छोड़ी के ये कहाँ से भोजन खाती हैं। अपनी बेटी को सातों कन्याओं के पीछे लगाया है और एक बात कही कि जाओ देखो इस राज्य में न कौन पनाह दे रहा है, कौन अच्छा भोजन खिला रहा है जो ये बेटियां हष्ट पुष्ट हैं। रविंद्र जी जैसे ही मौसी की बेटी को आता देखा तो उन्होंने उसे भी बुला लिया, क्योंकि बेटियां बहुत ही सभ्य थी। बोली बहन आजा तू भी खा ले। समाधि स्थल पर जो पेड़ था वो अलौकिक अनार प्रदान करता है और बेटियां अनार खा रही हैं तो उसने अपनी बहन को भी खिलाया जो सौत की बेटी है। उसने आके अपनी मैया से कहा कि मैया ये तो अनार खाती हैं, इनकी माता की समाधि के स्थल पर एक बहुत सुंदर अनार का एक अलौकिक वृक्ष है। अनार तो मैंने घर में बहुत खाए लेकिन ऐसा स्वाद नहीं है। तो हंसनी बोली महाराज अरे नौकर भेजवा नारिनी अरे मेरे राजा के वो पेड़ दो है कटवाई बारी जलन। हंसनी बोली महाराज हम और आप पक्षी हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है हम पर तुम पर। अरे नौकर भेजवा नारिनी अरे मेरे राजा कोई पेड़ दो है कटवाई। अरे भूख लगी बेटी चली अरे मेरे भैया। भूख बेटियों को लगी, महल में भोजन करती नहीं है। सोची लाओ भोजन करके आते हैं, मैया की समाधि स्थल पर जाते हैं। अरे भूख लगी बेटी चली अरे मेरे दादो कोई कहीं मरघट में आई। अरे कटो पेड़ फिर देखी अरे मेरे हंसा कोई
बेटियों ने देखा कि वहां कोई अब वृक्ष नहीं है, कटी हुई उसकी टहनियां पड़ी हैं, सातों बेटियां फपकने लगी हैं। अरे कटो पेड़ जब बेटी देखो धरनी गिरी है तमाड़ो खाई। अरे मौसी की बेटी कल आई थी, अरे नए मौसी ने जुल्म गुजार। हरे सातों कन्या के रोबन में हरे मैया की रूह गई है दहलाई। अरे होनहार को मिटवैया हंसा सुनो यवारी हवाल। सातों बेटियां रो रही हैं और सातों बेटियां के रोने में मरी हुई मैया की रूह कांपने लगी है। और हुआ तो ये, अरे सुंदर गड्ढा बन गौरे, अरे खीर पड़ी लखाई। सुंदर गड्ढा बन गौरे, बाम खीर पड़ी लखाई। अरे भूखी कन्या तड़फी रही, ए भूखी बिटिया तड़फी रही, देखी खीर गई मुस्काई। महाराज की बेटी खीर खाई रही है, पत्ता से घट्टा ढकियो बिटिया घर को जाई रही है। हंसनी बोली महाराज बिटिया समझ गई, अगर जा गड्ढा की मालूम पड़ गई कि हमें पौष्टिक खीर देता है तो मौसी इसे भी बेकार कर देगी। ढक कर के बेटी घर जा रही हैं। अरे जाकू राखे साइया मार सके न को, अरे पालन बाका है सके चाहे जग बैरी हो। भैया दूध की खीर खाएंगे बेटी को चेहरा चमकत है। भैया दूध की खीर खाएंगे बेटी को चेहरा चमकत है।
हंसनी बता रही है महाराज कई महीना बीत गए हैं, रानी को चिंता भारी है कि ये बेटियां तो बहुत सुंदर होती जा रही हैं। एक बार फिर बेटी के पीछे बेटी लगाई है, अपनी बेटी से कहा कि देख इन्हें अब कौन खाना पीना खिला रहा है। तो वो लड़की गई है, तो श्रोताओ उस लड़की ने जाकर के देखा कि बेटियां खीर खा रही हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि खीर आ कहां से रही है। भगवत श्रोताओ उस चांडाल औरत ने एक चाल चली है और एक बात कही है अपने पति से, महाराज जी कि मैं बीमार हूं। पति बोले हैं मुकुटसेन कि तुम बीमार कहाँ हो, ठीक ठाक हो? बोले मेरे हाथ पैर टूटते हैं और मैं अब जिंदी नहीं रहूंगी। तो महाराज बोले हम पहले ही एक रानी खो चुके हैं, अब खोना नहीं चाहते हैं, आदेश करिए, आदेश क्या है? तो बोली महाराज आपकी 7 बेटियां मेरे पे भारी हैं, किन 7 बेटियों को राजा अरे सोतई दैयो तुम मारी है। कैसा तो बेटी को अरे सो दैयो मारी है, ना तो ये रानी मिल जावे हरे मरी है तेरी घरवाली है। सातों कन्याओं को मार दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो महाराज मैं मर जाऊंगी, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूं। तो एक बाप भला अपनी प्राणों प्रिय बेटियों को कैसे मार सकता है? तो हंस बोला हंसनी क्या उस राजा ने अपनी बेटियों को मार दिया? बोल नहीं महाराज, वो पिता दुनिया में एक बार के लिए बेटा बाप पर भरोसा न करे, लेकिन उन बेटियों ने अपने पिता पे भरोसा किया और वो बेटियां बोली हैं महाराज पिताजी आज बहुत उदास दिख रहे हैं आप, क्या बात है? तो राजा बोला है कि बेटी अरे जंगल घूमल को चली अरे मेरी लाडो, कोई करिए मौज बारी जी, मौसी मुस्का रही है। मौसी के कान में कहा राजा मुकुटसेन ने चिंता मत करो, जंगल में इन्हें मैं मार दूंगा, लेकिन घर में सोते मारना ठीक नहीं है, कन्या है मेरी। अरे हाथ पकड़ी राजा कहे अरे मेरी बेटी, कोई घूमे मन में बारी बेटियों ने कोई भला कोई बेटी अपने बाप पर शक करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। महाराज की बात मानकर के 7 बेटियां बड़ी खुश हुई हैं। महाराज ने अपना रथ तैयार किया और खुद चलाने लगे हैं। 7 बेटियों को पीछे बिठाया है, बेटियां बड़ी मगन हैं।
दुनिया में बाप से बड़ी दौलत बेटियों के लिए कोई नहीं होती है, और वो पिता हरे नारी गुलामी की ऐसी तैसी राजा लो है बाप कमाए। अरे अपनों देश की सीमा छोड़ी, अरे गौ केरल की सीमा। बेटियों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिताजी तुम कहां जा रहे हो, क्योंकि बेटियों के साथ जब बाप होता है तो किसी चीज का डर नहीं होता है। महाराज 12 घंटे तक रथ चलाते रहे अपनी सीमा से दूर, और राज्यों की सीमा में जंगल मध्य में राजा पहुंचे हैं। अरे हारे थके सफर के मारे राजा सोई गए पैर पसारे। अरे संग बिटरिया संग सुबाई राजा करने लगे हैं प्यार। अरे हारी थकी हरे बेटी सोई गई, हरे राजा ने तेगा लो उठाई। अरे रूह कांप गई है बाबुल की, अरे मन में एक आवे एक जाए। अरे पिता की भरियाई हिलकी, अरे रोई रोई के बाप पिताजी ने बात सुनी दिल की। अरे की बेटी अपने आप मर जावे, अरे जंगल सोती छोड़ी ललिन को हम घर को जावे। वो निर्दयी पिता एक दुष्ट स्त्री के प्रेम प्रसंग में आकर के अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को जंगल में सोता छोड़ के चला आया है। गया तो मारने ही था, लेकिन वो कहते हैं कि पिता तो पिता ही होता है, लेकिन उसके हथियार काम नहीं किए, चले नहीं। सोचने लगा भगवान मेरी बेटियों की रक्षा करना। और जब बेटियां जगी हैं तो आवाज लगाती हैं, पिताश्री पिताश्री तुम किधर हो? अगर पिताश्री हो तो आवाज दें, वहां कोई नहीं है, जंगल में बेटियां हैं। भयानक आवाज आ रही हैं, वो बेटियां रो रही हैं। अरे करीबा बोले की यादी, हरे बेटियां छोड़ी रही थी बबकारी रे। हरे करीबा बोल की यादी वो बेटी छोड़ी रही थी खिलकारी रे।
मेरे चियरा में आई गई है पावल दे काउन मारी रे। बेटियां सोच रही हैं, लगता है कि जंगल में किसी ने हमारे पिता को मार दिया है। बेटियां इधर उधर भटकती रहीं, देखा तो रथ के पहिए बन रहे हैं जाने के लिए। बेटियां समझ गईं कि मौसी के इरादे बहुत बुलंद हैं। मौसी के आवेश में आकर के पिता ने हमारा त्याग कर दिया है। आज वो बेटियां जंगल में रो रही हैं, अपनी माता को याद कर रही हैं। कहती हैं, माँ अगर तुम होती तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। मैया बिन दुनिया में ये जग झूठा रे। मैया बिन दुनिया में अरे मैया बिन दुनिया में ये जगी झूठा रे। गैरों से क्या सिकवा मुन्नेस, अरे गैरों से क्या सिकवा हमको अपनों ने लूटा रे। क्या दुनिया में तुम होती ना होती मेरी ख्वारी। अरे वो राधा रोती है के वो राधा रोती है। क्या क्या खता है हमारी। कि बेटियों ने माल लई भागी हमारो फूटा रे। कि गैरों से क्या सिकवा, कि गैरों से क्या सिकवा हमको अपनों ने लूटा रे। दाहिल बन गई अब वो घर भी छूटा रे। एक वो भी माँ है जो मरघट से हमारी सहायता करती थी, और एक वो मौसी माँ है। मौसी के चक्कर में हमारे घर भी छूटा रे। दुनिया से क्या सिकवा हमें अपनों ने लूटा रे।
हंसनी बोली है महाराज, जिस स्थिति में वो बेटियां रुदन कर रही हैं, जंगल के पक्षी भी रो रहे हैं। उन 7 कन्याओं की उस घटनाओं का वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकती हूं। मैं तो सब देखती रही कि क्या चल रहा है। हंस की आंखों में भी आंसू हैं। हंस कहने लगे हैं कि आगे क्या हुआ। तो बताने लगी है हंसनी महाराज, अरे 7 लड़का गए बन आई। एक राजा के 7 लड़का जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं, और जब उन्होंने देखा कि नारियां रो रही हैं, तो उन्होंने कान लगा के घोड़ाओं की गति को उधर ही परिवर्तित कर दिया जहां बेटियां बरगद के पेड़ के नीचे रो रही हैं। सोचते हैं अरे जैसे सिंह बिगाड़ी गाय। इधर 7 राजकुमार जंगल में उन बेटियों को खोज रहे हैं। खोजत खोजत 7 बेटा गए बरगद के नीचे आई। सुंदरता देखी है राधा की, अरे बेटा रह गए आंखें फाड़। मेरे भैया 7 बेटियां देखने में बहुत बेहद खूबसूरत थीं। 7 लड़कों ने कहा कि आप रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने अपने नगर का नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया कि हमारे पिता मौसी के अत्याचार की वजह से हमें जंगल में छोड़ गए हैं। राजकुमार कहने लगे हैं, हे सुंदरियों, आप इस जंगल में सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ बड़े बड़े जानवर जो मानुष भोग करते हैं वो यहाँ विचरते हैं। तो 7 लड़कियां बोली हैं, नियति को जो मंजूर होगा राजकुमार, हमें वो स्वीकार है। अगर हमारे भाग्य में मृत्यु है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। श्रोताओ, तो वो राजकुमार 7 थे। 7 बेटियां कितनी हैं? 7। कहने लगे हैं, अरे देखन में सुंदरी लगा, अरे मेरी प्यारी, कोई ले ओ भमरिया डारी। अरे हाथ जोड़ी बेटी कहीं, अरे मेरे राजा, प्यारी भली करे गो भगवान जी। अरे जाको राखे साइया, अरे मेरे भैया, बाको मार सके नहीं कोई।
सातों में बटिया रे मेरे प्यारे, तब कही हंसिनी बात जी। सातों राजकुमारियों को सातों राजकुमार ने वरण कर लिया है। हंसनी बोली है महाराज बेटियों का ऊपर वाला रखवाला है। सातों बेटियों को साथ लेके वो राजकुमार जब महल में गए तो अपने पिता से बताया है कि महाराज ये राजा मुकुट सेन की जो स्वर्गीय पत्नी हैं उनकी सातों बेटियां हैं। महाराज नारी रमण में इतने मोहित हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को जंगल में सोता छोड़ दिया है। सातों बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप समझ करके आरती उतार करके अपनी बहू बनाया है। श्रोताओं सातों बेटियां बेहद सुंदर हैं, लेकिन सबसे सुंदर है इसका नाम है राधावती। बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े आनंद से। और हुआ ये अरे न धन की कमी न धान की कमी, अरे बोरा घा घर की पटरानी, न धन की कमी न धान की कमी, हारे वो राधा घर की पटरानी, अरे सातों बहन मौज कर रही हैं और ये तैयागे की सुनो कहानी। कहने लगी है हंसनी महाराज उस राधा को देखकर मैं बहुत खुश रहती थी, वो मुझे चुंगा भी डालती थी, लेकिन महाराज एक अजब कहानी नई बनी है। वो क्या हुआ कि छोटे जो राजकुमार थे जो raधा के पति थे वो एक दिन शिकार खेलने के लिए घर से चले हैं। शिकार खेल करके जब वो घर आए हैं तो दरवाजे पर नाउवारी भाट बैठे हैं। बोले महाराज आप राज्य के सबसे छोटे राजकुमार हैं और खुशी की बात यह है कि आपकी धर्मपत्नी राधा ने एक बेटा को जन्म दिया है। आंगन में बधाई बज रही है। अरे आंगन में बजती बधाई है, राजा रोहे ताल लुटाई है। का नाम ब्राह्मण देवता ने निर्मल रखा है और उस निर्मल को पालना में रोज रानी झुलाती हैं। सातों बहनों के बीच में एक बेटा है, बड़ा लाड प्यार दुलार करती हैं। और देखिए हंसनी बोली है महाराज एक दिन महाराज छोटे वाले राजकुमार जो रानी राधावती के पति हैं वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वो फिर लौट करके वापस कभी नहीं आए। तो राधा बड़ी चिंतित रहती है, आखिरकार मेरे पति गए तो गए कहां। धीरे धीरे एक दिन बीता, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते। 6 भाइयों को चिंता हुई, 6 भाई ढूंढने के लिए निकले हैं।
विधि का विधान के 6 भाई भी लौट करके नहीं आए। एक जादूगर कालिया नाम का रानी के दरवाजे पर आया है। अरे भिक्षा मैया ते गई हो, अरे मेरी मैया तेरी भली करेगो भगवान जी। अरे संकट भारी नगर पे अरे मेरी मैया प्यारे बिछड़ी गए हैं भरतारी जी। कालिया नाम का जादूगर ब्राह्मण का भेष बना करके राज्य में अलग जगा रहा है कि इस राज्य पर विपता है। इस राज्य के 7 राजकुमार गोपनीय अवस्था में गुमशुदा चले गए हैं। तो लड़कियों को ये मालूम पड़ा ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। तो सबसे छोटी राधा जो बच्चे को खिला रही थी उसने अपने कक्ष में बुलाया, भोजन कराया और वो जादूगर कालिया राधा को देख करके मोहित हो गया। एक बात कही, मुन्नेस आप अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ चलिए, मैं आपको दुल्हन बना करके रखूं। कहने लगी महाराज मैं एक बेटे की माँ हूं और मेरे पति दुनिया में पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, वो किसी दिन आएंगे, मैं उन्हीं की हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं। तो वो जादूगर कालिया बोला कि सुनिए हमें ना शब्द सुनने की कोई आदत है ही नहीं और आपने ये कहकर के हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें ले जाएंगे। बोले मैं नहीं जाऊंगी। श्रोताओं हुआ ये अरे मंत्र मार के अरे जादूगर ने अरे कुतिया दई बनाई। एक मंत्र मार के जादूगर ने कुतिया दई बनाई। महलन में राधा भटकी रही, महलन में रानी भटकी रही, बाकी फिर सही नहीं जाई। श्वान बना दिया, कुतिया बना दिया, कान पकड़ के महलों से बाहर लेके जा रहा है। सैनिक बोले महाराज ये आप अंदर भिक्षा लेने गए थे तो खाली आते, ये क्या है? बोले ये हमें रानी ने भेंट की है। जब राजकुमार निर्मल रोने लगा है तो जो उसकी मौसी हैं 6 वो अटारी पर पहुंची हैं। अरे भबकी गयो मौसिन को ही अरे राधावत तू कहाँ गई, तेने बेटा छोड़ी दियो। अरे की बहना 6 फड़ पाए रही है, की बहना 6 टकराए रही है। अरे कितने गई और कहाँ गई, लेके नाम बुलाए रही है।
ले करके चला गया। महल में रोबाराट है। पहले से ही सातों राजकुमार गायब हैं, अब राधावती गायब है। श्रोताओ, महल में बड़ा शोक है। बिन मैया के बेटा तड़पता है। श्रोताओ, अपने बगीचा में जो जादूगर का बगीचा है वो पूरे जादू से ही भरपूर है। वहां पर राधावती को कैद कर दिया है। उसकी सेवा में काफी नौकर चाकर रहते हैं। उसकी एक ही शर्त है कि आप मुझसे शादी कर लो। वो कहती है मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आरे नाए मरूंगी तो ही खाई की जहर में मर जाऊंगी। मेरो बेटा भूखो रही तो ही मैं श्राप लगाऊंगी। जादूगर बोला आप मेरी इस जादू की बगिया में हैं, ये आपकी कोई चाल काम नहीं आ सकती है। आप मुझसे शादी कर लो। के रानी बन के संग रही और संग में मोर उड़ई। इधर हंस कहने लगा है बड़ी ही विचित्र घटना है ये तो हंसनी बोली महाराज अरे बिन मैया के बेटा रहे अरे मेरे प्यारे ओत तई वो के कराई दी। अरे दिन दूनो राती चौगुनो अरे मेरे राजा वो बढ़न लगो है सुकुमारी जी। अरे दिन दूनो राती चौगुनो अरे मेरे प्यारे राजा बढ़न लगो सुकुमारी जी। हंसनी बोली है महाराज बिन मैया के दूध के ही वो 6 बहन अपनी बहन के पुत्र को पालती हैं। आगे कहानी में हंस हंसनी की इस बड़ी ही रोचक कहानी में भाग 2 में आगे की कहानी आप श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।